हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो जो आज का हमारा क्वेश्चन है वो है सेवन्थ सेवन्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टॉपिक है वो कल्चर, ट्रेडिशन और लैंग्वेज से रिलेटेड रहने वाला है। ओके, एंड बिफोर मूविंग गाइस, इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी रिलेटेड टू योर स्टडी वीजा, टूरिस्ट वीजा, स्पाउस वीजा and of course the study loans or SOP writing, all the services are mentioned. Then you can send your document at garuda immigration.com and immigrationgaruda@gmail.com. Okay, we have also launched our website where you can find every kind of a content. आप लोगों को हर एक चीज़ मिलेगी। अगर आपको हमारे टेलीग्राम या बाकी चीज़ों के लिंक्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हो। एंड यू कैन ऑल्सो सपोर्ट अस एंड सपोर्ट आवर वर्क बाय scanning the QR code or sending your appreciations at harshssgp@oksbi. This is a UPI ID. Okay, so हमारे पास जो हमारा आज का जो क्वेश्चन है गाइज वो है कि some people think that it's a good for a country's culture to import foreign movies and sport and TV programs। कुछ लोग बोलते हैं कि भी एक जो कंट्री का कल्चर है ना, ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, बाहर से कुछ जो मूवीज़ हैं एंड जो कुछ टीवी प्रोग्राम्स हैं वो हम लोग इंपोर्ट कर सकते हैं। दैट्स अ गुड फॉर द कंट्री, वाइल अदर थिंक इट इज़ बेटर टू प्रोड्यूस दीज लोकली। कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं भाई, तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो, हम लोगों को ये लोकली प्रोड्यूस करनी चाहिए, ना कि हम लोगों को ये इम्पोर्ट करने चाहिए। सो ये वो लोग इम्पोर्ट के बिल्कुल सख्त खिलाफ है। वो लोग बोलते हैं कि नहीं, वी शुडंट इम्पोर्ट। ठीक है, सो हमारे पास क्या है, दो चीज़ें यहाँ पर निकलती हैं। सबसे पहला तो है लोकल, कि भाई लोकल प्रोड्यूस करो। सेकंड है इंपोर्ट। अगर आप इस चीज़ के पक्ष में हो कि भी लोकल प्रोड्यूस करो तो हम लोग देखते हैं क्या होने वाला है। अगर आप इस चीज़ के पक्ष में हो कि नहीं भाई, लेट्स इंपोर्ट द थिंग्स, देन इट्स अ डिफरेंट मैटर, तो हम लोगों को उसको भी चेकआउट करना पड़ेगा। ओके, सो इसके साथ अभी हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या रहने वाला है। देखो, द कल्चर टेपेस्ट्री इम्पोर्टेड थ्रेड्स और होम ग्रोन प्रोडक्शन। जब हम लोग बोलते हैं इम्पोर्टेड थ्रेड्स और होम ग्रोन प्रोडक्शन, इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग क्वेश्चन को किस प्रकार से रिफ्रेज कर सकते हैं। क्वेश्चन को रिफ्रेज देखो गाइस, क्या बोलते हैं, व्हेन इट कम्स टू मूविंग एंड टीवी प्रोग्राम द क्वेश्चन राइजेस, शुड अ नेशन एम्ब्रेस इम्पोर्टेड एंटरटेनमेंट और कल्टिवेट इट्स ओन क्रिएटिव वॉइसेस। वो लोग बोलते हैं कि भाई हम लोगों को फिर क्या करना चाहिए, इस ऐसे मौके पे क्या करना चाहिए। क्या हमको एंटरटेनमेंट और ये जो कल्चर है ये खुद से प्रोड्यूस करना चाहिए, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ हम इंपोर्ट कर लेना चाहिए। सीमिंगली सिंपल चॉइस अनवील्स अ कॉम्प्लेक्स टेपेस्ट्री वूवन विद द थ्रेड्स ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी। कि भाई देखो, जो टेपेस्ट्री वर्ड है उसका मतलब क्या होता है कि भाई एक मान के चलो चादर है, उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रेड्स होते हैं। उन थ्रेड्स को मिलकर एक बहुत ही सुंदर सा एक आकर्षक रूप बनता है चादर का, किसी भी चीज़ का, किसी भी कपड़े का, तो उसको हम लोग टेपेस्ट्री बोलते हैं। लेकिन हर एक टेपेस्ट्री में वो थ्रेड्स, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आई थिंक कि बार बार ये चीज़ बतानी थोड़ी सी ठीक भी रहती है। तो बोलते हैं कि भाई कल्चरल आइडेंटिटी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन एंड ग्लोबल क्या है, इंटरकनेक्टेडनेस। देखो, दो शब्द हैं यहाँ पे, कनेक्टेड एंड इंटर। दैट मीन्स क्या होगा कि भी जितने भी दुनिया में अलग अलग देश हैं, हम उनको आपस में इस प्रकार से इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। चलो, तो ड्वेल का मतलब होता है डूबते हैं। दोनों साइड्स के डिबेट्स में अल्टीमेटली देखेंगे कि बैलेंस पर्सपेक्टिव क्या निकल के आता है इसका। ओके, चलो भैया, इसके साथ हम लोग चलते हैं सबसे पहले पहले वाला, एडवोकेटिंग फॉर ओपन एक्सेस। ओपन एक्सेस मीन्स क्या, ओपन एक्सेस का मतलब गाइस यहाँ पे निकलता है कि भी अगर हमारे पास बहुत सारे, ठीक है, अगर वी हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ नेशन वन, देर इज अ नेशन टू एंड देर इज अ नेशन थ्री, तो इनके बीच का जो एक्सेस है वो ओपन होना चाहिए। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पर ये अपने जो प्रोग्राम्स हैं या फिर अपनी जो मूवीज हैं उनको क्या कर सके, उनको इंटरचेंज कर सके। दैट इज द मेन थिंग जिसके लिए हम बोलते हैं ओपन एक्सेस। यहाँ पे कल्चरल एक्सपोजर एंड ग्लोबल एक्सचेंज, जब हम बोलते हैं ग्लोबल एक्सचेंज और ग्लोबल एक्सपोजर, दैट व्हाट डज इट मीन। अगर हमारे इंडिया में कोई मूवी प्रोड्यूस हो रही है, वो लोग बाहर के लोग वहाँ पे देखते हैं, देन अगर बाहर की कोई हॉलीवुड मूवी है वो हमारे यहाँ पे आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम मूवीज के मीडियम से, है ना भाई, उनके थ्रू क्या क्या देख लेते हैं, हम उनके थ्रू एक तो कल्चर, ठीक है, उनका जो लाइफस्टाइल है, और दूसरा जो कोई भी जो ट्रेडिशन है, उनके भी सोचने का क्या तरीका है ना, ट्रेडिशन का सोचना, खाना पीना, रहना सहना। एक मूवी के थ्रू हम लोग ये तीन आयामों को बड़े आसानी से और बड़े आराम से जांच सकते हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ, इम्पोर्टेड कंटेंट ऑफर्स अ विंडो इनटू डाइवर्स कल्चर
अलग अलग कल्चर के बारे में हमको सीखने को मिलता है। वी कैन लर्न, ठीक है, यहाँ पर हम लोग वोकेबलरी यूज कर सकते हैं। वी कैन लर्न, वी कैन ग्रेस्प, ओके, एंड देन वी कैन पुट ऑन का मतलब वैसे तो कपड़े डालना होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि वी कैन पुट ऑन, दैट मीन्स हम लोग वो ग्रहण कर सकते हैं। ब्रॉडनिंग द पर्सपेक्टिव फॉर फोस्टरिंग एम्पैथी, यहाँ पर दूसरों के जो प्रति हमारा सद्भाव होता है, हमारी रिस्पेक्ट होती है, वो फोस्टर होता है, वो मजबूत होता है, और हम ब्रॉडन करते हैं हमारे जो संकीर्ण विचारधारा है, हमारी जो नैरो माइंडेडनेस है, हम उसको ब्रॉड माइंडेड करते हैं ना, ब्रॉड माइंडेड पर्सपेक्टिव हमारा हो जाता है। जैसे कोरियन ड्रामा क्या आजकल बड़े चलते हैं, ठीक है, सो कोरियन ड्रामा यहाँ पे क्या होगी, यहाँ पे एक चीज निकलती है, कोरियन ड्रामा। उसके बाद इसी में देखो ये हमारे पास क्या है, यहाँ की तस्वीर है कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट क्या कर रहे हैं, जो लोग हैं वो अपने अपने हिसाब से बातचीत कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है गाइज, ब्रिजिंग द गैप। व्हेन वी से ब्रिजिंग द गैप, देखो ब्रिजिंग द गैप, embracing a local tradition opens doors to understanding, facilitating communication and building a meaningful connections। देखो ये इसमें कोई ज्यादा बड़ी बातें होती नहीं है समझने के लिए। क्या होता है, देखो भाई वी हैव द वोकेबलरी, ओके, वोकेबलरी के माध्यम से हम लोग क्या कर पाते हैं, हम लोग अपने जो विचार हैं, अपने जो थॉट्स हैं वो रख पाते हैं, ठीक है। जितनी आपकी अच्छी वोकेबलरी होगी उतने ही अच्छे आप लोगों के बैंड स्कोर भी आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वोकेबलरी पे जोर दे लो और सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोग बनाओ ही ना, नो, बोथ आर इंपॉर्टेंट। बट लेट्स गेट बैक, जंप टू द हमारी जो टॉपिक चल रहा है, ये मेरे को छोटी सी बात वैसे ही बताइए आप लोगों को। तो यहाँ पे फैसिलिटेट होता है, कम्युनिकेशन होती है, ओके। जैसे देखो हमने किसी की मूवी देखी, कोई कल्चर की, अगर हम लोगों ने जापानीज मूवी एक बार देख ली, तो अगर हम कभी जापान चले जाएं, दैट मीन्स क्या होगा, हम लोगों को उनके कल्चर के बारे में बहुत कुछ पता है। तो इससे क्या होता है, फैसिलिटेट होता है। फैसिलिटेट होने का यहाँ पे क्या मतलब निकलता है, फैसिलिटेट का मतलब यहाँ पे निकलता है गाइज कि हमको हेल्प मिलती है। फैसिलिटेट को हम लोग एक नजरिए से देख सकते हैं, दैट इज हेल्प। हमको हेल्प मिलती है कम्युनिकेशन करने में, दूसरों से विचार विमर्श करने में, ठीक है। इससे हमारी जो इंटरेक्शन है, एक दूसरे से मेल मिलाप है, वो फ्रेंडली, वो एक दोस्ताना माहौल हो जाता है। बट एक फ्रेंडशिप होती है इससे लोकल्स के साथ, और आप लोग अच्छे से अपनी कल्चर को, एक दूसरे कल्चर को समझ पाते हो। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है इंस्पायरेशन एंड इनोवेशन। नाउ इंस्पायरेशन एंड इनोवेशन इसका क्या होता है कि भाई जो फॉरेन प्रोडक्शन है वो स्पार्क करते हैं क्रिएटिविटी। देखो जो हमारे यहाँ की जो बॉलीवुड की मूवीज हैं, ठीक है, बॉलीवुड की मूवीज में ज़्यादातर जो आप लोगों को लव स्टोरीज एंड देन उसके बाद जो वहाँ का डांस है वो थोड़ा सा फेमस है। लेकिन देन अगर आप साउथ की मूवीज देखोगे या फिर बाकी के जो रीजन्स की मूवी देखोगे, वो रीजन्स की मूवीज आप लोगों को एक स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए बहुत मशहूर मिलेंगे ना, स्क्रिप्ट राइटिंग उनकी बहुत अच्छी है। अगर आप बॉलीवुड में जाते हो ना, अगर आप पंजाबी मूवीज देखते हो, तो यहाँ पे आपको फनी कंटेंट बहुत मिलेगा। दैट मीन्स क्या होगा कि भी अपने जो अपना एक पर्टिकुलर जो एरिया है किसी भी जोनर का, ठीक है, किसी भी एरिया का, वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज देखने को मिलती हैं, जहाँ से आप लोगों को इंस्पायरेशन मिलती है कि वी कैन ऑल्सो मेक दिस काइंड ऑफ कंटेंट्स। तो इसमें क्रिएटिविटी आती है, हम लोगों को उनके देखने का नजरिया कि भी वो लोग मूवीज को किस नजरिए से देखते हैं, वो हम लोगों को सीखने को मिलता है। एंड इंस्पायर लोकल फिल्म मेकर्स लीडिंग टू इनोवेटिव स्टोरी टेलिंग एंड आर्टिस्टिक ग्रोथ, ठीक है। अब ये देखो भाई जो कोरियन के ड्रामा है वो कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। एंड देन उसके बाद अगर आप जापानीज में जाओगे, जापानीज की जो बहुत सारी आप लोग बोलोगे एनिम बोलोगे ना, एनिमेशंस हैं, तो उनकी बड़ी खतरनाक है भाई, नेक्स्ट लेवल, सच्ची में नेक्स्ट लेवल बनाते हैं एनिमेशंस अपनी। तो दैट मीन्स हम लोग एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, कुछ लेन देन करते हैं, वी लर्न समथिंग देन वी ऑल्सो गिव समथिंग। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग वे टू लर्न, ओके। जो मूवीज क्या है वो भी एक इंटरेस्टिंग तरीका बनती है सीखने का। इकोनॉमिक बेनिफिट्स, व्हेन वी से इकोनॉमिक, पैसा ही पैसा होगा भाई, ये मैंने ऐड करा था, ठीक है, ये मेम था, मैंने सोचा कि चलो एक आध कोई मेम भी ऐड कर देना चाहिए, मीम आई मीन, कि भाई इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं। देखो importing a popular shows can attract a tourist and generating revenues, boosting the local economy. Imagine a foreign movie highlighting the beauty of country's landscape, attracting a tourist and contributing its economic development। जैसे कि अगर हमारी मूवी, अगर इंडिया की मूवी कहीं बाहर चल रही है और बाहर की मूवी इंडिया में चल रही है, ठीक है, जैसे मान लो कोई फॉरेन कंट्री की मूवी यहाँ पे चल रही है, तो ये जो मूवीज हैं एक दूसरे के साथ क्या करती हैं, टूरिस्ट को लेके आती हैं। भाई अगर आप लोगों ने मूवीज में देख लिया कि भाई अच्छा यार न्यूयॉर्क तो बड़ा अच्छा है, ठीक है, न्यूयॉर्क में तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स अब क्या होंगी, आप लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। जब आप लोगों को वो अट्रैक्ट करेंगे तो आप लोग क्या करोगे भाई, वहाँ पे जाओगे, ठीक है, वहाँ पे पैसे स्पेंड करोगे, तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती है। और दूसरे लोगों को लगेगा भी इंडिया तो बहुत डाइवर्स है,
ठीक है। अगर आप जम्मू साइड जाओगे देन देयर इज अ स्नोफॉल, अगर आप साउथ में आओगे देन देयर इज अ गुड लैंडस्केप एरियाज, आप लोग कच्छ में चले जाओ, गुजरात में चले जाओ देन देयर इज अ रेगिस्तान, उसके बाद असम साइड चले जाओ तो वहाँ पे पानी बहुत है, ठीक है, सारा दिन बारिश होती रहती है। सो दीज काइंड ऑफ मूवीज व्हेन वी शो देम दीज काइंड ऑफ सीन्स कि भाई अपनी कल्चर के बारे में हम लोग सिखाते हैं, तो इससे जो एक टूरिस्ट है वो अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे के प्रति, और लोकल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वो पैसा लेके आते हैं। क्यों? देखो भाई, टूरिस्ट आएगा, वो टूरिस्ट मल्टीपल चीज़ें करेगा, सोच के देखो भाई, पहले उसने क्या करे, पैसे स्पेंड करे, ठीक है, आने में पैसे स्पेंड करे, फिर उसके बाद वो खाने पे पैसे स्पेंड करेगा, उसके बाद वो क्या स्टे पे पैसे स्पेंड करेगा, भाई वो ट्रैवलिंग पे पैसे स्पेंड करेगा, ऑटो वालों को देगा। तो कहने का क्या मतलब है, जो टूरिस्ट एक एरिया होता है ना, टूरिस्ट जो सेक्शन है, जो टूरिस्ट लोकल जो टूरिस्ट लोग हैं, वो आपको बहुत अलग अलग जगहों पर, बहुत अलग अलग आयाम पर जाके आप लोगों को बहुत सारे बेनिफिट्स देते हैं, ये आपको हमेशा पता होना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि भाई नहीं, हम लोगों को तो लोकल फ्लेवर ही अच्छा लगता है, हम लोगों को लोकल आइडेंटिटी बचा के रखना है, लोकल कल्चर बचा के रखना है, उनका क्या मानना है, वो लोग बोलते हैं लोकल आइडेंटिटी भी, जो लोकली प्रोड्यूस कंटेंट है वो आपको रिफ्लेक्ट करेगा नेशन की यूनिक स्टोरीज पे, ट्रेडिशन पे, वैल्यूज पे, स्ट्रेंथन करेगा कल्चरल आइडेंटिटी। अगर मान लो अभी देखो, हमारे यहाँ पे जो बहुत सारा, अगर यूथ को देख लो, ठीक है, या फिर लोगों को देख लो, भाई वो इन्फ्लुएंस्ड है ना फॉरेन मूवीज से, जो वेस्ट की मूवीज हैं उनसे वो इन्फ्लुएंस्ड हैं। जब आप लोग इन्फ्लुएंस हो गए एक बार, तो आप क्या करोगे, उन्हीं का कल्चर फॉलो करने की कोशिश करोगे। जब उनका कल्चर फॉलो करने की कोशिश करोगे, आप अपना जो लोकल कल्चर है वो हमेशा क्या करोगे, फॉरगेट कर दोगे, आप उनको भूल जाओगे। यू विल जस्ट यू कैन से द पास्ट थिंग्स अंडर द कारपेट, आप सीधा उसको नज़रअंदाज कर दोगे। अब अपने जो कल्चर है उसको ओवरलुक करना स्टार्ट करोगे, उसको फालतू के क्वेश्चंस पुट करना स्टार्ट करोगे। जब ये कुछ होगा, तो आपकी जो एक आइडेंटिटी है, आपका जो एक पहचान है कि भी मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरे पूर्वज कौन थे, मेरे एंसेस्टर्स कौन थे, मेरा कल्चर क्या है, मेरा ट्रेडिशन क्या है, वो आप लोग सब भूल जाओगे। ठीक है, यू विल स्टार्ट फॉलोइंग, आप लोग कौन सा कल्चर फॉलो स्टार्ट कर दोगे फिर, फॉरेन का कल्चर, वो चाहे कोई भी हो सकता है भाई, वो जैपनीज भी हो सकता है, कोरियन भी हो सकता है, वो वेस्ट का भी हो सकता है, अमेरिकन भी हो सकता है, वो यूके भी हो सकता है, वो डच भी हो सकता है, वो किसी प्रकार का भी कल्चर हो सकता है। वहाँ के लोग भी हमारा कल्चर फॉलो करना स्टार्ट कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज दे आर वॉचिंग द मूवीज ऑफ आर्ट्स। सो दैट मीन्स once you start absorbing the content, then you start reacting like that। जब आप जैसा देखो भाई, बड़ी पुराने लोगों की कहावतें ऐसी नहीं होती, जैसा खाई एंड वैसा होए मन। दैट मीन्स क्या हुआ कि जैसा आप ग्रहण करोगे वैसा ही आप लोग प्रोड्यूस भी करोगे। ओके, तो ये हमारा आ गया कि भी क्या होएगा, हमारी जो एक आइडेंटिटी है उसको हम लोग स्ट्रेंथन कर पाएंगे अगर हम लोग लोकली प्रोड्यूस मूवीज को क्या करें, प्रमोट करें। ठीक है, ये लोग ऐसा बोलना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास देखो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का क्या मतलब निकलता है, जब लोग इन्वेस्टिंग करते हैं लोकल प्रोडक्शन में, क्रिएट, देखो आपने कोई मूवी को इंपोर्ट करा, मान लो, ठीक है, एक साइड तो है आपने इंपोर्ट करा, भाई आपने इंपोर्ट तो बस सीधी की सीधी मूवी कर दी, लेकिन जब आप लोकली उन चीज़ों को प्रोड्यूस करोगे तो उसमें कितने सारे लोग होते हैं भाई, कैमरा मैन एक होता है, ठीक है, लाइटनिंग वाला एक होता है, और उसके बाद मेकअप आर्टिस्ट एक होते हैं, मेकअप आर्टिस्ट के बाद खाना बनाने वाले होंगे। तो यहाँ पर जॉब्स जो क्रिएट होती है ना बहुत सारी होती हैं, डांस करने वाले होते हैं, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल आर देयर। भाई एक मूवी प्रोडक्शन में सिर्फ एक्ट्रेस को ही नहीं जॉब मिलती, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है। गाइस जो महाराष्ट्र है ना, महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में बहुत सारे लोग क्या है इस सेक्टर में काम करते हैं, वहाँ पे टीवी शो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, वहाँ पे जो मराठी मूवीज़ हैं वो बहुत प्रोड्यूस होती हैं, सॉन्ग्स वहाँ पे बहुत प्रोड्यूस होते हैं। तो कहने का क्या मतलब है कि भी कोरियोग्राफर चाहिए, डांसर चाहिए, बैक स्टेज के डांसर्स चाहिए, आपको हर एक चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर जो जॉब्स हैं, जॉब्स जो प्रोड्यूस होती हैं, दे आर लॉट ऑफ जॉब्स, ठीक है। इससे टैलेंट फोस्टर होता है, इस्टेब्लिश होता है थ्राइविंग फिल्म एंड टेलीविजन। टेलीविजन इंडस्ट्री क्या है, बहुत अच्छी यहाँ पे बन जाती है वंस वी आर, यू कैन से, सपोर्टिंग आर ओन लोकल। ठीक है, लोकल इंडस्ट्री को जब आप सपोर्ट करोगे तो वहाँ पे आपके अपने लोगों का बहुत फायदा होता है। सिर्फ इंपोर्ट कर लेने से या बाहर के देशों की प्रशंसा कर लेने से आप अपने देश का भला कभी भी नहीं कर सकते। ओके, दिस इज द थिंग। सो उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या बोलता है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइज, अथेंटिक वॉइस। अथेंटिक वॉइस का क्या मतलब होता है, जब आप लोग अथेंटिक वॉइस बोलते हो इसका मतलब हुआ कि भी लोकल प्रोड्यूस होता है रेजोनेट विद द ऑडियंस एक्सपीरियंस।
अब बाहर की कोई मूवी ले आए, उसका एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहेगा, उन्होंने उसमें क्या शो करने की कोशिश करी है, किस प्रकार के एक्शंस हैं, वो हम लोगों के साथ मैच नहीं करेंगे। लेकिन लेकिन जब होगा क्या, लेकिन जब आप अपना कल्चर देखोगे ना, खुद का कल्चर की मूवीज बनाओगे, ठीक है, खुद के कल्चर की मूवीज से लोग क्या करते हैं, रेजोनेट करते हैं। अब रेजोनेट करने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे जो एक शब्द है ये रेजोनेट है, इसका मतलब होता है मेल खाना। ठीक है, भाई वो मेल खाएगा, यहाँ पे मेल ए आएगा कि दो आएगा मेरे को नहीं पता। मेल खाने का मतलब हुआ मैच करेगा। अब एक बात हो, जैसे तुम्बाड़ एक मूवी आई थी, कंतारा एक मूवी आई थी, अब तो पंजाबी इंडस्ट्री में भी आप लोगों को सिर्फ फनी मूवीज नहीं, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ मूवीज मिलेंगी जो कि अलग अलग एरिया को टच करती हैं। ठीक है, उसके बाद सदन जो मूवीज हैं उनका आप लोग राइज अप देख लो, तो वहाँ पे क्या है, हमारे इंडिया के बारे में बहुत सारी मूवीज अभी निकलनी स्टार्ट हुई है ना, जो लोकल कल्चर लोकल ट्रेडिशंस के बारे में हम लोगों में बात करते हैं, तो वो रेजोनेट करती है हमारे साथ बात करती है कि भाई ठीक है, दिस इज योर कल्चर एंड वी आर शोइंग अप टू यू। एंड हम लोग फील करते हैं कि भाई ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत तो हमको वहाँ पे टच फील होता है कि भाई हाँ ठीक है, समथिंग इज जो मिसिंग था वो अभी हमारे पास है। ओके, तो इससे सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग आती है। ठीक है, सेंस ऑफ कनेक्शन एंड बिलोंगिंग। पिक्चर रिलेटेबल फैमिली सेटकॉम सेट इन योर ओन सिटी रिफ्लेक्टिंग ह्यूमर चैलेंजेस ऑफ एवरीडे। अब एक बात आओ, जो लोग हैं वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा क्यों देखते हैं ज्यादा, वो देखते हैं उल्टा चश्मा तार क्यों, क्योंकि वो आपका एक तो लोकली प्रोड्यूस है, और वो आपको जो लोकल एक फैमिली मेंबर्स होते हैं, लोकली फैमिली मेंबर्स के मतलब इनके आपस में किस प्रकार की बातें होती हैं, एक जो सोसाइटी है उसमें क्या क्या चीजें चलती हैं, वो लोग बहुत ही इफेक्टिवली वो शो करते हैं, इसलिए लोग उससे कनेक्ट कर पाते हैं। और जब लोग कनेक्ट कर पाते हैं तो क्या होता है भाई, उसी तरीके का फिर कंटेंट क्या है, फेमस भी होता है, एंड इट ऑल्सो फोस्टर द कनेक्शंस एंड इट ऑल्सो बूस्ट योर कल्चरल आइडेंटिटी। ये आपकी कल्चरल आइडेंटिटी को भी बूस्ट करता है। गाइस देखो, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, ये कुछ चीजें ऐसा नहीं है कि कॉपी पेस्ट करके आप लोग अपनी आंसर कॉपी में लिख सकते हो, नहीं, यहाँ पर हम लोग सिर्फ आइडियाज डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि एक बार जब आप लोगों ने ये आइडियाज अच्छे से डिस्कस कर लिए ना, उसके बाद आप लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी कोई और टॉपिक चूज करने की, या फिर आप ये मान लो कि भी हमको कोई 400 ऐसे पढ़ने की, नहीं, 200 तक की वीडियोस ये बनने वाली हैं। ठीक है, हम कोशिश अभी थोड़ा सा अभी देखो सेटअप सुटअप करके अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से जितना हो सके उतना कंटेंट आप लोगों के लिए लेके आया जाए। इट विल बी वेरी नाइस एक्सपीरियंस गाइस, सीरियसली इवन आई एम आल्सो फीलिंग कि वी आर डूइंग समथिंग गुड एंड यू गाइस विल गेट कि भाई आप लोग भी कुछ अच्छा यहाँ पे ग्रहण कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पर उसके बाद क्या आता है, फाइंडिंग अ गोल्डन थ्रेड। अब गोल्डन थ्रेड की बात यहाँ पे क्या होती है, गोल्डन थ्रेड का यहाँ पे गाइस मतलब निकलता है कि हम बीच का रास्ता अपना के देखें। बीच का रास्ते का देखो क्या होता है भाई, क्यूरेटिंग इम्पोर्ट। क्यूरेट देखो यहाँ पे जो एक शब्द है क्यूरेट, ये जो शब्द है ना क्यूरेट, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिट करना। हाँ, ये क्या बोलते हैं कि भाई हम लोग चलो इंपोर्ट करेंगे, लेकिन उसमें कुछ अपना कंटेंट डालेंगे, जिससे क्या लगे उसमें एक लोकल आइडेंटिटी जरूर आए। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई हम लोग जो मूवी है उसको सोर्स तो करेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसको कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी ना करके हम उससे इंस्पायरेशन लेंगे। जब आप किसी मूवी से इंस्पायरेशन लेते हो तो आप क्या करते हो, उसी प्रकार की सेम टू सेम मूवी नहीं बनाते, जबकि आप लोग क्या करोगे, बिल्कुल डिफरेंट मूवी बनाओगे, लेकिन उससे इंस्पायरेशन लेके बनाओगे। उसमें क्या है, कुछ मीनिंगफुल डायलॉग्स होने चाहिए, चूजिंग फॉरेन फिल्म्स होनी चाहिए, एक्सप्लोर यूनिवर्सल थीम लाइक लव लॉस रेजोनेट करे जो लोकल कल्चर के साथ, बट वो क्या है, मिक्स्ड हो, कॉपी भी ना हो, लेकिन आपने खुद का कुछ ना कुछ उसमें ऐड करा, और उसके बाद क्या हुआ, वो आपने अच्छे से बना दी। अभी देखो, आप लोगों को लगता होगा कि जो गजनी 2008 में मूवी आई थी, ये आपको क्या लगता है कि ओरिजिनल मूवी थी? नहीं, एक मूवी थी मोमेंटो। मोमेंटो नाम की एक मूवी आई थी, 2000 में आई थी। 2000 में जो मोमेंटो नाम की मूवी आई थी ना, इसकी कॉपी है एग्जैक्टली गजनी। आप लोगों को लगता होगा कि भाई ये यहाँ पर इन लोगों ने कुछ भी ओरिजिनल नहीं डाला, कॉपी वेस्ट कर दिया सारा का सारा। लेकिन चलो वो अलग एक बात थी, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि कॉपी है कि पेस्ट है। सो कहने की क्या बात है कि भी हम लोगों को सिंपल सिंपल सिर्फ चीज़ें कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, वी कैन ऑल्सो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्यूरेटेड वर्जन डाल सकते हैं, एडिटिंग वाला वर्जन यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं अच्छे से। इन्वेस्टिंग इन अ लोकल प्रोडक्शन, हम लोग क्या लोकल प्रोडक्शन में इन्वेस्ट करके जो बाहर की जो ऑडियंस है उसको भी हम लोग गैदर कर सकते हैं। ये बिल्कुल सेम टू सेम पॉइंट है कि हम लोकल वो जॉब वाला डाइवर्सिटी वाला वो सेम टू सेम थिंग है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा है नहीं है। एनकरेजिंग कोलैबोरेशन, ये एक अलग से एक जो पॉइंट है वो हम लोग देखते हैं कि कोलैबोरेशन का क्या मतलब निकलता है। यहाँ पे कोलैबोरेशन का हम लोग ये कह सकते हैं कि भाई जब आपकी एक कोई मान के चलते हैं टीम ए कोई फॉरेन की है और टीम बी आपकी इंडिया की है, ठीक है, तो ये जो टीम ए और टीम बी है इसके बीच में हम लोग कोलैब करवा सकते हैं।
कोलैब करने से क्या हो जाएगा कि भी अगर वो इंडिया वर्जन मतलब इंडियन वर्जन कोई मूवी बना रहे हैं तो वहाँ पे इंडियन से रिलेटेड कुछ ना कुछ कंटेंट डालेंगे, ठीक है। अगर वो बाहर के लिए बना रहे हैं तो बाहर के लिए उस प्रकार का कुछ ना कुछ कंटेंट डालेंगे। दैट मीन्स क्या होगा, यहाँ पर वर्जन बन सकते हैं अलग अलग। जब यहाँ पे अलग अलग वर्जन बनेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, दोनों ही देशों के लोगों को अपनी जो लोकल आइडेंटिटी, लोकल कल्चर और एक जो होता है ना, एक टच होता है, एक फील होता है, मतलब किसी मूवी में देख के कि भी हाँ इससे हम जुड़ पाते हैं कोई ना कोई चीज से, वो जो जुड़ाव है वो दोनों ही नहीं मिस करेंगे, वो दोनों इंजॉय कर पाएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं हाइब्रिड प्रोडक्शन। दैट मीन्स क्या होगा कि फॉरेन कोलैबोरेशन जो लोकल और फॉरेन मूवी के बीच में होएगा वो एक क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज बनेगा, जिससे एक यूनिक हाइब्रिड मूवी बनेगी। जैसे कि जॉइंट जॉइंट वेंचर है इंडिया और अमेरिकन फिल्म मेकिंग का। इससे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ इसमें। एक ना मेरे ख्याल से मैंने डाल भी रखी होगी, एक पक्की बात है मैंने डाल रखी होगी। लेट मी फाइंड द फोटो। हाँ, ये रहा। ये जो रामायण है ना, रामायण द लेजेंड ऑफ प्रिंस रामा, ये एक एनिमेशन है, ठीक है। ये को प्रोड्यूस करी गई थी। ये जो गाइस एनिमेशन है ना, ये क्या है, जापान एंड इंडिया दोनों ने को प्रोड्यूस करी थी। इसमें जो स्टोरी है वो बिल्कुल ही ओरिजिनल है इंडिया की, लेकिन जो इसमें एक एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशन समझते हो, मैं देखो किसी भी हाव को, किसी भी भाव को, कोई भी चीज को एक्सप्रेस करने का अपने कल्चर का एक अलग एक जरिया होता है। जैसे अगर आप जापान में देखोगे तो वहाँ पे क्या है, ऐसे सिर झुका के नमस्ते करते हैं। और अगर आप अपने यहाँ पे देखोगे तो हम लोग हाथ जोड़ के नमस्ते करते हैं। अगर आप वेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे हाथ मिला के नमस्ते करते हैं। तो ये डिफरेंट वे ऑफ एक्सप्रेशन है सेम इमोशन का। लेकिन जब ये मूवी बनी थी, ठीक है, और ये प्रोड्यूस करी गई थी भाई युगो साको द्वारा, तो उस बंदे ने क्या करा था, इसमें एनिमेशन डाला था जापानीज, लेकिन स्टोरी टेलिंग थी इंडियन। भाई इट्स वेरी वेरी फैंटास्टिक मूवी, यू गाइस शुड वॉच। ये आपको सिर्फ इसलिए नहीं देखनी चाहिए कि रामायण है, नो, आपको इसलिए देखो क्योंकि भाई एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्टोरी का जो पर्सपेक्टिव है, अगर वो दूसरे कल्चर के लोग देखें तो उसका देखो भी डिफरेंसेस क्या आते हैं, व्हाट कैन बी द डिफरेंस, एंड इट्स वेरी ऑथेंटिक गाइस, बहुत ऑथेंटिक मूवी है। यू गाइस शुड सीरियसली गिव इट अ ट्राई, इट्स अ नाइस मूवी। एंड देन उसके बाद कंक्लूजन देख लेते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप इज नॉट अ बाइनरी चॉइस बिटवीन इम्पोर्टेंट लोकल इंस्टीट्यूट्स, वाइब्रेंट टेपेस्ट्री एंड रिच द डाइवर्स थ्रेड्स। कि भाई एक ये भुवन होता है, एक धागा होता है, एक चद्दर की तरह है, एक कपड़े की तरह है जिसमें अलग अलग थ्रेड्स हैं। हम इसको सिर्फ ये ना देखें कि इंपोर्ट कर लिया एक्सपोर्ट कर लिया, हम इसको देखें कि भी हम लोगों ने एक एक्सचेंज करा। आपने कुछ लिया, हमने कुछ लिया, हमने कुछ दिया, आपने कुछ लिया। इसमें हम लोगों ने क्या करा, दोनों ही कंटेंट को इंपोर्ट करा, लोकल प्रोड्यूस करा, थॉटफुल क्यूरेशन करी, इन्वेस्टमेंट करी, सेलिब्रेट करी है यूनिक वॉइसेस। अलग अलग जो वॉइसेस हैं हमने क्या करा है, उनको सेलिब्रेट करके देखा है। एंड इन दिस सेलिब्रेशन वी कम केम अप विद द कल्चरल एक्सचेंजेस। उसमें क्या है, लोगों के दूसरे के बारे में सीखने को मिलता है, लव बढ़ता है, ठीक है, एंड एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट होती है। उसके बाद हम लोग यूनिक जो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ कल्चर्स हैं उनके बारे में जानने को मिलता है। सो इट्स अ वेरी गुड डील। ओके गाइज, तो आज की जो हमारी वीडियो थी सिर्फ इसमें सिर्फ इतना ही था। एंड आई एम सेइंग इट अगेन गाइज, अगर आप लोग चाहते हो हमारे काम को सपोर्ट करना, देन यू गाइज कैन सेंड योर मनी एट दिस गिवन QR कोड, और UPI ID पे भी कर सकते हो। एंड वी विल ऑल्सो कीप एडिंग दिस, ताकि आप लोगों की आंखों में ये चुभता रहे, ठीक है, कि भी आप लोग वाई यू गाइज शुड चूज अस। एंड अनदर थिंग, अगर आप लोगों को हमारी ऑनलाइन क्लासेस में एडमिशन लेना है तो आप क्या कर सकते हो, या तो ईमेल आईडी पे या फिर हमारी वेबसाइट पे जाके साइन अप कर सकते हो, एंड यू विल गेट ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन। आज के लिए सिर्फ इतना ही था गाइस, होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।